निर्माण ठीक से करें, क्योंकि ये नौकरी हमें बहुत कुछ देती है। मैं तो ये कहता हूँ कि नौकरी हमारी माँ होती है। पहले आपकी माँ पालन पोषण करती है, फिर जब हम समर्थ हो जाते हैं तो नौकरी हमारा पालन पोषण करती है। जो तनख्वाह हमें मिलती है उसी से हमारे बच्चों का पालन पोषण होता है। तो इसमें हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम उस ड्यूटी का हक अदा करें। किसी प्रकार का दुराचरण या भ्रष्ट आचरण या लोगों के साथ दुर्व्यवहार न करें, क्योंकि वो उससे सिर्फ हमें नुकसान नहीं होता, मुझे बहुत दुख होता है जब मेरे पास फाइल्स आती हैं। आप ही के साथी, आप जानते होंगे उनको, क्योंकि ये डिसिप्लिन फोर्स है, इसमें आप लोग एक कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे हुए हैं। जब उसका वायलेशन होता है तो सख्त सजा मिलती है। इस विभाग में मेरे पास फाइल आती है अपील की, जिसमें कुछ लोगों को डिसमिसल की सजा या रिमूवल फ्रॉम सर्विस या कंपल्सरी रिटायरमेंट की सजा मिलती है। और वो दुराचरण तो उनका होता है, लेकिन उसका प्रभाव परिवार पर पड़ता है, परिवार को सजा मिलती है। तो मैं सभी सीनियर अधिकारियों से कहूँगा कि हर समय अपने अधिकारियों को आप ब्रीफ करते रहें, समझाते रहें, ताकि वो नौबत ना आए कि वो सख्त फैसला हमें लेना पड़े। यदि किसी कर्मचारी से गलती होती भी है, पहली गलती दूसरी गलती पे समझाने का प्रयास करें, पहली बार में सख्त सजा ना दें। क्योंकि जो है इंसान, कोई ऐसा इंसान दुनिया में नहीं है जिससे गलती ना हुई। मुझसे भी गलती बहुत हुई है, आपसे भी हुई होगी, पर आपके मेहरबान अफसर थे, उन्होंने उसमें बचाया हमें, और आज भी हम नौकरी में हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे सीनियर अधिकारियों से मैं अपील करूंगा कि जूनियर कनिष्ठ अधिकारियों को छोटा भाई बहन के रूप में समझें, और जब वो देखें गलत रास्ते पे चल रहा है उसको बुला के समझाएं। जैसे बेटे को छोटे भाई को समझाते हैं, और अगर गलती भी होती है तो वार्निंग के रूप में पहले छोटी सजा दें। पहली बार में डिसमिसल रिमूवल ना करें, क्योंकि उससे हमें एक ट्रेंड आदमी हमारा नौकरी से बाहर हो जाता है, और उसके ऊपर क्या गुजरती है वो। तो हमारे आप लोगों से कहूँगा आप गलती ना करें, सीनियर से कहूँगा कि आपके ऊपर इतनी सख्त नजर रखें कि आपको गलती करने का मौका ना दें, अच्छी सिखलाई दें। फिर भी गलती हो जाए तो उसे सुधारने की कोशिश करें, बजाय कोई बहुत सख्त सजा देने की। अगर कोई 2 बार 3 बार नहीं सुधरता तो उसको जरूर न देंगे। ये मेरी अपील है, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी हम ज़्यादा पनिशमेंट देते हैं, ज़्यादा हैवी पनिशमेंट देते हैं, वो थोड़ा ध्यान रखें आप। ये मैं कहना चाहूँगा। और आप लोगों का जो प्रोफेशन है बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। बहुत, मैंने शुरू में ही कहा कि बहुत कम लोगों को एक जन सेवा करने का मिलता है। रोजाना आप जब निकले वर्दी पहन के तो प्रण करें कि आज मैं कम से कम एक अच्छा काम जरूर करूँगा। हमारे पास जो रेलवे के आसपास का क्षेत्र होता है उसमें कई बार छोटी छोटी बस्तियां बच जाती हैं, उसके बच्चे छोटा मोटा क्राइम करने लगते हैं, और वो छोटा क्राइम करते हैं, उसके बाद वो बड़े क्राइम की तरफ चले जाते हैं। उनको हमें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, उन बच्चों को संभालने की कोशिश करनी चाहिए। और कोई छोटा मोटा क्राइम किसी से होता है उसके माँ बाप को बुलाएं, बजाय उस पर मुकदमा बनाने के, उसके माँ बाप को बुलाएं। अगर कोई आजकल सरकारी जो स्कूल है उसमें शिक्षा फ्री है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत, क्योंकि आप उसको एक बार अंदर कर देंगे वो जेल में जाके और बड़ा खिलाड़ी करके निकलता है वहाँ से, और बड़े सीनियर जो अपराधी होते हैं वो उसको और तौर तरीके सिखा देते हैं। तो आप इन बच्चों को सही रास्ते पे चलाने का प्रयास करें, उनके माँ बाप को बुलाएं थाने में और उनको कहें कि भाई इसको स्कूल में भर्ती कराओ। वहाँ पे फ्री मिड डे मील मिलता है, भोजन मिलता है, पढ़ाई मिलती है, यूनिफॉर्म भी मिलती है, किताबें भी फ्री मिलती है। तो इससे भी आपका जो एक आप अच्छा काम भी करेंगे, जिंदगी संवारेंगे, और आप रेलवे पे जो अपराध होता है वो भी कम होता है। देखा जाता है कि अधिकतर अपराध जो मोबाइल फोन स्नैच करते हैं वो यही बस्तियों में रहने वाले बच्चे करते हैं। उनके साथ कुछ ना कुछ कम्युनिटी एंगेजमेंट रखें, और ऐसे जो एलिमेंट हैं उनको ठीक पे रास्ते पे लाने का प्रयास करें। यही मैं आपसे कहना चाह रहा था। हमें सुधारात्मक रवैया हमेशा अख्तियार करना चाहिए, और अपने कर्तव्यों का निष्पादन पूरी ईमानदारी से, अपनी पूरी क्षमता से करना चाहिए, ताकि हम इसका वर्दी का और अपनी तनख्वाह का हक अदा करें। और वो जो ईमानदारी की कमाई
आपके घर में आएगी, उससे आपका जो परिवार है वो बहुत तरक्की करेगा। बेईमानी के 100 रुपये से ईमानदारी के 10 रुपये बहुत अच्छे होते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप में से जिन लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई हैं उसमें मैंने सभी नोट करी हैं। ले जाके मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं उनको निराकरण करने का प्रयास करूं। और जिन लोगों को मैंने कहा है कि एप्लीकेशन नहीं दिए वो आप एप्लीकेशन दे दें। अगले वर्ष जनवरी में 2024 में 15 दिन के अंदर ही आपको एक नया आदेश मिलेगा जो इस साल का जो डायरेक्टिव 58 के तहत ट्रांसफर्स है उनके लिए बिल्कुल मेरिट पे, पारदर्शिता के आधार पे, और जो लोग स्पाउस ग्राउंड है या किसी का बच्चा बीमार है, केयर गिवर का मामला है या कोई म्यूचुअल है, उसको ध्यान में रखते हुए आरपीएसएफ के जवानों के ट्रांसफर भी हम शुरू करेंगे। तो आप लोग अपनी सब देखेंगे। मैं बता दूं कि नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, इन सभी में वैकेंसीज तकरीबन बहुत कम, तो वैकेंसीज भी आपको बताई जाएंगी। आप एक उसको वैकेंसीज को देखते हुए, अपनी सीनियरिटी को देखते हुए अप्लाई करें ताकि आपको आपके चॉइस की पोस्टिंग मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं आपके जो आईजी साहब हैं श्री तारिक अहमद साहब और रफीक अहमद अंसारी साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैंने इन्हें बहुत कम समय दिया था इस विजिट की तैयारी करने का। मैंने 2 दिन पहले बताया कि मैं आ रहा हूँ और आप छुट्टी पे थे, फिर भी इन्होंने बहुत सफल आयोजन किया विजिट का। और मैं यकीन दिलाता हूँ मैं दोबारा आऊँगा और दोबारा आपसे मिलूंगा।